नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे 1 सितंबर 2025 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, उसके विरोध में कहें या उससे जो पीड़ित शिक्षक साथी हैं उनकी पीड़ा कहें, उनकी आवाज़ कहें, कुल मिला के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 केस गए हुए हैं जो आज की डेट में पेंडिंग हैं। बात करें, एक केस आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 का जो ऑर्डर आया हुआ है उसके रिव्यू के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी सुनवाई कब होगी इस पर भी इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, या सुनवाई क्यों नहीं हो रही है इस पर भी इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरा एक केस शिक्षक महासंघ का गया हुआ है जो फ्रेश रिट है, उसको जो है वो 12 दिसंबर में उसमें सुनवाई हुई थी और उसके बाद उस केस को जो है, जो मेन केस है जिसमें 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है अंजुमन ट्रस्ट वाले में, उसी में उसको टैग कर दिया है और अब जो सुनवाई होगी उसकी उसी के साथ होगी। उम्मीद की जा रही थी, जैसा कि उसकी टेंटेटिव डेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर दिख रही थी दिसंबर में, 12 दिसंबर को सुनवाई के बाद 30 जनवरी, लेकिन बाद में वो डेट वहाँ से हट गई और अभी तक वो केस जो है लिस्टेड नहीं हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण केस जो त्रिपुरा से है, द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव और अन्य के नाम से केस है। डायरी संख्या की हम बात करें तो 45-051/2024 केस है। आप सभी जानते हैं, जिसमें लास्ट जो सुनवाई हुई है, महत्वपूर्ण सुनवाई हम बात करें तो वो नवंबर में हुई है और नवंबर के द्वारा ये केस में डेट जो लगातार एक्सटेंड होती रही है। तो अच्छी खबर ये है, बड़ी खबर है कि आज ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ है और इसकी आज सुनवाई होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो क्या कुछ मामला बन रहा है, इस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गढ़ सॉल्यूशन में, और निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है अपने दूसरे शिक्षक साथियों से जो भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, अपनी नौकरी के संकट से गुजर रहे हैं, उन शिक्षकों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट संबंधित जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जो टेट पर महत्वपूर्ण केस त्रिपुरा वाला है, उस पर बात करते हैं। आप सभी जानते हैं, जब लास्ट हियरिंग इसमें हुई थी तो उस समय कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था या निर्देशित किया था कि आप जो है अपना रिजॉइंडर जो है दाखिल करें। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ने अपना रिजॉइंडर जो इसमें दाखिल कर दिया होगा। तो आज इसमें जो है महत्वपूर्ण और महासुनवाई होने वाली है। अगर हम नंबर की बात करें तो कोर्ट नंबर 8 में 53 में सीरियल नंबर पे 53 सीरियल नंबर पे यह केस लगा हुआ है और ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की बेंच में ही इस मामले की सुनवाई, जैसा कि आप जानते, हो रही है और होनी है। जो शिक्षकों का पक्ष रख रहे हैं इसमें, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने चेहरे हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सलमान खुर्शीद जी, और शायद हम कहें कि उन्हीं की वजह से ये केस खारिज होते होते बचा था। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज जो ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी हैं
उनके आगे शिक्षकों का पक्ष सलमान खुर्शीद जी किस तरीके से रखते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन इस केस से उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि ये केस जो है एक तरह से 1 सितंबर 2025 से कहीं ना कहीं लिंक्ड तो है, लेकिन इसमें व्यापक और सभी पहलुओं पर सुनवाई होने के चांसेस बनते हैं, यानी कि इन पे सभी बिंदुओं पर बहस की जा सकती है, ऐसा जो जानकार हैं कानून के वो मान रहे हैं। और इस केस से बहुत उम्मीद है, और आज कुछ ना कुछ आप ये मान के चलो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है, अगर इसमें सुनवाई होती है, जैसा कि उम्मीद लग रही है कि इसमें सुनवाई होने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये केस जो है लिस्ट हुआ है। हालांकि बीच में कई बार ये लग रहा था कि शायद रिव्यू की सुनवाई पहले होगी और बाद में त्रिपुरा वाले मामले की सुनवाई हुई, लेकिन अब चूंकि ये इतने दिन बाद अगर लिस्टेड हुआ है और ये तो उम्मीद कर सकते हैं इसमें सुनवाई होगी। और अगर सुनवाई होगी तो आज कोई ना कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप सभी शिक्षकों के लिए निकल कर आने वाली है। बड़ा फैसला आज के मामले में इसमें हो सकता दत्ता साहब दे दें, तो धैर्य बना रहें और जो भी इसमें मामला निकल के आएगा, जो भी अपडेट होगी, उसको लेकर भी आपके बीच उपस्थित रहेंगे। अब बात करते हैं कि रिव्यू वाले मामले पर लगातार असमंजस बना हुआ है, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर सितंबर में ऑर्डर आया, सितंबर के बाद 16 सितंबर को जो है, 1 सितंबर के बाद 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर देती है। काफ़ी समय तक रिव्यू में जो डिफेक्ट थे वो पड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो डिफेक्ट भी दूर हो गए हैं। बहुत सारी याचिकाएं अभी ऐसी हैं जिनमें डिफेक्ट फ्री हो चुके हैं, और कुछ याचिकाएं जरूर अभी ऐसी हैं जिनमें डिफेक्ट फ्री नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब तक डिफेक्ट रहेंगे इस मामले में, तब तक सुनवाइयां नहीं हो पाएंगी। लेकिन कुछ जो कानून के जानकार हैं उनका कहना यह है कि जो रिव्यू की सुनवाई का मामला है, पहली सुनवाई हमेशा जो होती है वो चैम्बर में ही होती है, यानी पहली जो सुनवाई होगी वो चैम्बर में होगी, और वहाँ पर जो है जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जो बेंच उस मामले को देखती है, वो ये तय करती है कि इसमें जो भी चीज़ें आप कन्वेंस, जो वकील हैं रिव्यू में, वो अगर उनको कन्वेंस कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं, जिन पर बहस होना बाकी है, तो उसके लिए जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जस्टिस, जो बेंच होती है, वो उसको जो अलाउ कर देती है ओपन कोर्ट में। तो ये तो रहा ये, लेकिन सुनवाई कब होगी, सवाल ये है, ये बड़ा सवाल है कि सुनवाई कब होगी, और जिसका उत्तर बताना ठीक ठीक किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जो कानूनी जानकारियां हैं, जो कानूनी पहलू हैं, उनके आधार पे कयास जरूर लगाए जा सकते हैं, अंदाजे जरूर लगाए जा सकते हैं। देखिए, जो रिव्यू की सुनवाई डिपेंड करती है जिस बेंच ने वो ऑर्डर दिया है, वो उसको कब सुनना चाह रही है, ये उस पर डिपेंड करता है। रिव्यू में डिफेक्ट हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी जब और जो मेन रिव्यू है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो डिफेक्ट फ्री है, उसमें जो याचिकाएं लगी हैं वो उस पर इतना फोकस नहीं करेंगे, और रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो जो भी रिव्यू डिटेल्स हैं वो उस बेंच को भेज देते हैं। अब वो बेंच कब उसको सुनने के लिए एग्री होती है, ये उस बेंच पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब फ्रेश रिट याचिकाएं लगती हैं तो उनके डिफेक्ट फ्री होने के 1 या 2 हफ्ते के अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो उसको जो लिस्ट में डाल देता है, यानी कि उसको लिस्टिंग कर देता है। लेकिन रिव्यू वाले मामले को जो रजिस्ट्रार है वो उसको लिस्ट नहीं करते, वो डिपेंड करता है जो बेंच है, वो बेंच ही उसमें जो है जब तक अपनी सहमति नहीं देगी उस मामले को सुनने के लिए, तब तक उसको लिस्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह की चीज़ें जो है कानून के जानकारों के द्वारा मिल रही हैं। तो बहरहाल उम्मीद यही है कि मार्च के आखिर तक इस मामले में कोई सुनवाई हमें देखने को मिले, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें कोई सुनवाई देखने को मिल सकती है। और चूंकि जैसा मैं बता रहा हूं कि पहली सुनवाई जो होगी वो चैम्बर में ही होगी,
और उसके बाद अगर आप मान के चलो, अगर मार्च के आखिर में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर माननीय ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी वाली बेंच अगर इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पर जो चैम्बर में अलाउ कर देती है, चैम्बर में सुनवाई के बाद इसको जो ओपन कोर्ट में सुनने के लिए अलाउ कर देती है, तो आप मान के चलें कि अप्रैल के अंत तक इसमें जो है ओपन कोर्ट में सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट थी जिनको लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ। उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डाउट्स जो भ्रम की स्थितियां हैं वो दूर हुई होंगी आप लोगों की। आगे भी जो कोई अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।